नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 14 मई आप सभी के सामने आज मैं एक इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। आई होप आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, मैं दावा करता हूं इस मॉडल पेपर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर 101% दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के सामने। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण की घात टाइप करना चाहते हैं तो निम्न विकल्पों में से किससे सुनेंगे। जैसे वर्ड की घात, जैसे x के ऊपर स्क्वायर के रूप में 2 का जिसकी इसे इस घात के रूप में आपको कुछ लिखना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो घात हमेशा ऊपर लिखी जाती है, ऊपर लिखने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुपरस्क्रिप्ट होम मेन्यू के अंदर होम मेन्यू के अंदर आप फॉन्ट ग्रुप का एक भाग कह सकते हैं और इसकी शॉर्टकट कीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, कंट्रोल के साथ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में प्लस होती है, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस किसकी शॉर्टकट कीज होती है, सुपरस्क्रिप्ट की। अंडरलाइन, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप किसी वर्ड के नीचे रेखा खींचने के लिए काम में लिया जा सकता है। बोल्ड एक स्टाइल का प्रकार है जो वर्ड को डार्क करता है और सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी वर्ड के नीचे की ओर लिखना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर स्क्रिप्ट इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं उन सभी का मैंने विश्लेषण भी आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की है। तो आपके लिए काफी बेहतरीन ये पेपर बनने वाला है, आप सभी लोग इसको अच्छे से देखना। अति महत्वपूर्ण पेपर है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। देख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुपर स्क्रिप्ट की एग्जाम में बात कई बार हो चुकी है। इसके द्वारा टेक्स्ट के ऊपर घात टाइप कर सकते हैं जैसे आपको कोष्टक में दिया हुआ है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस होती है। बोल्ड की बात हुई है तो बोल्ड को भी देख लेते हैं एक बार। इसके द्वारा सिलेक्ट किए टेक्स्ट को गहरा कर सकते हैं और शॉर्टकट कुंजी के रूप में बात करें तो कंट्रोल के साथ में बी होती है। अंडरलाइन की बात करें तो इसके द्वारा किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं और कंट्रोल यू इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती है। इसी तरह से सब स्क्रिप्ट की बात हो जाए तो इसके द्वारा किसी वर्ड के नीचे लिखा जा सकता है और वर्ड के नीचे लिखना मतलब कंट्रोल के साथ में बराबर इसकी क्या होती है, शॉर्टकट कुंजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने। वर्ड रैप का क्या अर्थ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ड रैप जो होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, शब्दों के बीच स्पेस रखता है क्या नहीं, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है क्या नहीं, टेक्स्ट को संवत अगली लाइन में पहुंचाना हो तो आप किसका उपयोग करेंगे, आप इस वर्ड रैप का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड रैप के बारे में देख लेते थोड़ा बहुत और। वर्ड रैप इसके द्वारा टेक्स्ट को संवती अगली लाइन में पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह समानार्थक शब्दों का एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समानार्थक शब्दों को खोजने की अनुमति मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन देगा, थीसस ऑप्शन ए के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। एक बार इन सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। थीसस की बात हो तो आपको याद रखना है ये रिव्यू टैब में उपस्थित होता है और इसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। ट्रांसलेट का क्या कार्य होता है, रिव्यू टैब में उपलब्ध होता है और इसके प्रयोग से टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। ट्रांसलेट से आप समझते होंगे। रिसर्च की बात होती है तो रिव्यू टैब में उपस्थित होता है और इसके द्वारा शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एमएस वर्ड के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो किस की का उपयोग करेंगे, F7 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, F7 का उपयोग करेंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए। ये सेव एज की होती है F12 शॉर्टकट कीज और F2 किसकी होती है, रीनेम की होती है। ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और उससे पहले इन सभी ऑप्शंस को एक बार समझ लेते हैं। वर्ड में काम करते समय वर्तनी या व्याकरण से संबंधित गलती होती है ना, उनको सुधारा जा सकता है। बिल्कुल F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। F2 इस की के द्वारा आप फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, यानी रीनेम की शॉर्टकट की होती है क्या, F2। नेक्स्ट F12 की बात होती है तो इससे पहले आप देख लो
पहले से सेव फाइल को सेव एज किया जा सकता है। बिल्कुल F6 यानी वर्ड में काम करते समय इस कुंजी को 2 बार दबाने से टैब सक्रिय हो जाते हैं, मेन्यू बार होती है ना, वो सक्रिय हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शंस का क्या अर्थ होता है? व्यू मेन्यू में स्प्लिट का ऑप्शंस का अर्थ क्या होता है? और स्प्लिट का मतलब होता है विंडोज को 2 भागों में बांटना। विंडोज को 2 भागों में तोड़ना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्प्लिट का उपयोग करेंगे। कहां पे लिखा हुआ है? विंडोज को 2 भागों में बांटना, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। देख लेते हैं और भी। स्प्लिट ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है और किसी भी पेज के टेक्स्ट को भागों में देखने के लिए टेक्स्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वापिस आएंगे। थोड़ा यहाँ पे जो स्क्रीन है थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए। व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है और किसी भी पेज को टेक्स्ट को 2 भागों में देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। न्यू विंडोज क्या होता है? ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है और इसके द्वारा खुले गए डॉक्यूमेंट को एक नई विंडोज में देख सकते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एमएस वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? भाई एमएस वर्ड होता है 2010 में, उसमें जो डॉक्यूमेंट दिखेगा ना, उसका डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू किस मोड में दिखता है? तो आप बोल देना भाई कौन सा हो जाएगा? प्रिंट लेआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट लेआउट। ये एमएस वर्ड में डिफॉल्ट होता है, जबकि नॉर्मल है ना, ये एक्सेल के अंदर शीट होती है और पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड होती है। इन दोनों के अंदर जो डिफॉल्ट जो व्यू होता है स्लाइड का या शीट का, वो नॉर्मल होता है। और यहाँ पे बात हो रही है एमएस वर्ड की, तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देख लेते हैं प्रिंट लेआउट। ये व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है और प्रिंट लेआउट व्यू स्क्रीन कागज की तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात ठीक वैसे ही दिखाई पड़ती है जैसे छापने पर डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रिंट लेआउट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? भाई ऐसी कौन सी शॉर्टकट कीज है जिससे फॉन्ट साइज को बढ़ाई जा सकती है? तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब ये ग्रो फॉन्ट की होती है। किसकी शॉर्टकट कीज होती है? ग्रो फॉन्ट की शॉर्टकट कीज होती है। जबकि वही छोटा करना है तो श्रिंक फॉन्ट की जाती है। क्या की जाएगी? श्रिंक फॉन्ट। यानी श्रिंक फॉन्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन होता है। ये कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस, ये तो किसकी होती है? ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसकी हो जाएगी? सुपर स्क्रिप्ट की हो जाएगी। और कंट्रोल के साथ में बराबर ये सब स्क्रिप्ट की हो जाएगी। मैंने चारों को एक साथ बता दिया है, आप भी इस विश्लेषण के द्वारा और समझ सकते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन इस कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल बराबर ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज होती है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किस कमांड के द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रिंट करने से पूर्व डॉक्यूमेंट को देखना, ये क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंट प्रीव्यू। हिंदी में प्रिंट पूर्वावलोकन कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट प्रीव्यू इसके द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं, अभी मैंने बता दिया है ये तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। डॉक्यूमेंट को संगति सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करेंगे। भाई डॉक्यूमेंट होता है, इसको ऑटोमेटिक सही करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स का। किसका? ऑटो करेक्ट फीचर्स, यानी ऑप्शन ए या से क्या होगा करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ऑटो करेक्ट फीचर, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए किया जाता है, ये आप अवश्य याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनका एग्जाम 14 मई को है ना, उनके लिए क्वेश्चंस एक रामबाण की तरह काम करेंगे। आप इन मॉडल पेपर को देखते जाइए और मात्र 4 से 5 दिन भी आपके सामने अभी शेष बचे, तो आप जल्दी से इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए और तैयारी को बेहतरीन कीजिए। एमएस वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है पृष्ठ के विषय वस्तु या पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट को डालने हेतु। किसी डॉक्यूमेंट को संकेत डालने हेतु नहीं, किसी टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देख लेते हैं और भी। वाटरमार्क ये पेज लेआउट में उपस्थित होता है और इसका उपयोग किसी भी पृष्ठ के विषय वस्तु में पार्श्व में छुपा हुआ टेक्स्ट डालने हेतु किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपके समक्ष लेके आया था टॉप 10 क्वेश्चन, और टॉप 10 में से भी आपके समक्ष मैंने सभी ऑब्जेक्ट को सॉल्व करवाने की कोशिश की है। यानी क्वेश्चन की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैंने बता दिया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको याद रखना है कि ये आप 10 क्वेश्चंस को अगर याद रखते हो और आगे वाली क्लास को भी देखते हो तो मैं निश्चित ही दावा करता हूँ आपके 90 से प्लस क्रॉस करना में कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।